नमस्कार। लीजिए यशपाल का जीवन परिचय, लेखक परिचय, क्षितिज भाग 2, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में निर्धारित यशपाल का लेखक परिचय हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं लेखक परिचय की। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। अब देखिए, यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण की और इसके बाद ये स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई और भगत सिंह और सुखदेव से भी इनका मिलन हुआ। 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम जनजीवन की बात अपनी रचनाओं के माध्यम से कहने वाले हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल जी की रचनाओं का और उनके संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करते हुए हम यहाँ आपको बतला दें कि यथार्थवादी शैली के विशिष्ट और महान लेखक हैं ये, क्योंकि यथार्थवादी एज इट इज जो है जैसा है उन सब का चित्रण करने में माहिर है। यानी किसी प्रकार का भय इन्हें व्यथित नहीं करता, अपितु समकालीन परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इन्होंने अपने रचनाओं में आवाज मुखर करने का प्रयास किया और उस आवाज के माध्यम से आम जनजीवन तक अपनी अभिव्यक्ति पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। जिनमें उनकी कुछ रचनाओं के नाम जो कहानी संग्रह यहां पर जैसे ज्ञानदान बताया, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी 1947 में भारत जब विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान बने, उस समय की समकालीन परिस्थितियों के अनुसार और सच्चा सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाला उपन्यास झूठा सच है, जो कि एक तरह से बहुत चर्चित उपन्यास रहा है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसके बाद उनके अनेक अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। भाषा की स्वाभाविकता अर्थात वो अपने अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर परिचय देते हुए स्वाभाविक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और उस भाषा में भी सजीवता स्पष्ट रूप से सामने नजर आती है। कोई भी व्यक्ति किनके यशपाल की रचनाओं को, उनके उपन्यासों को, उनकी कहानियों को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उसमें जयशंकर प्रसाद जैसी तत्सम निष्ठ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। यद्यपि ऐसा नहीं कि तत्सम शब्द है ही नहीं, ऐसा नहीं है, तत्सम शब्द हैं, परंतु उतने अधिक कठिन नहीं है जितने कि जयशंकर प्रसाद जी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा पाठ्यक्रम के आधार पे अध्याय लगा है, लखनवी अंदाज। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा, यानी कि व्यंग्य शैली में लिखा गया यह एक अध्याय हमारे सामने है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। इन लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक स्पष्ट और अलग विधा में अपने आप में एक सुंदर रचना है और यह स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। और यशपाल जी ने उस समय की जो पतनशील सामंती व्यवस्था थी उन पर कटाक्ष किया है और बताना चाहा कि वास्तविकता से बेखबर और बनावटी जीवन जीने के जो आदी होते हैं उनसे किस प्रकार से अछूता जीवन जिया जा सकता है। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, अर्थात 1976 से पहले का जो समय है उस समय से पहले की जिंदगी का चित्रण इन्होंने किया।
और यदि आज के संदर्भ में देखने का प्रयास किया जो बहुत अधिक पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वो इस प्रकार की जीवन जीते हैं कि स्वयं तो धनी और धनाढ्य होते चले जाते हैं, परंतु निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन होता चला जा रहा है। कुछ इस ओर भी संकेत करना चाहते हैं यशपाल जी। ये वीडियो हमने इसलिए छोटे बनाए कि आप संक्षेप में ही यशपाल जी का जीवन परिचय अच्छे प्रकार समझ लेंगे और कम से कम रचनाओं को भी यहाँ देने का प्रयास किया है एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आधार पर। अगली वीडियो में हम लखनवी अंदाज का पूर्ण पाठ करने वाले हैं, उसकी समीक्षा, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पूर्ण रूप से इसको हम व्याख्या देंगे। आप अगली वीडियो आप जरूर देखिए। धन्यवाद।